स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के बीच टॉपिक मेथड्स फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन लेकर के आए हैं। आइए जानते हैं कि कोरोजन क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानते हैं। जैसा कि आप नाम से जानते हैं कि कोरोजन यानी रस्ट होता है, जंग होता है, यानी धातुओं को जंग या जलवायु के प्रभाव से बचाने अथवा उन्हें चमकीला सुंदर दिखने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे जंग अवरोधक उपचार कहते हैं या मेटल फिनिशिंग भी कहते हैं। और यह 3 प्रकार की होती है: टेम्पोररी ट्रीटमेंट, सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट और परमानेंट ट्रीटमेंट। अब आइए जानते हैं कि टेम्पोररी ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें धातुओं को जंग से बचाने के लिए उस पर वार्निश या तेल या ग्रीस की एक हल्की परत चढ़ा दी जाती है। उससे भी कुछ दिन यानी टेम्पोररी तरीके से उसका जंग अवरोधक हो जाता है। नेक्स्ट आइए अर्ध अस्थायी उपचार यानी सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट। इसमें धातु को जंग या जलवायु के प्रभाव से बचाने के लिए उन पर कलरिंग, प्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग या टिनिंग आदि कर दी जाती है। अब टिनिंग कैसे करते हैं आइए जानते हैं। लौह धातुओं पर जस्ते या जिंक यानी रांगा की या टीन की एक पतली परत चढ़ाने की क्रिया को टिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट आइए परमानेंट ट्रीटमेंट यानी अस्थायी उपचार। इस क्रिया में विद्युत के द्वारा धातु पर कैडमियम निकेल प्लेटिंग या क्रोम प्लेटिंग की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। यह एक अस्थायी विधि है जिससे धातु में जंग नहीं लगता है। आइए जानते हैं कि जंग क्या है यानी कोरोजन क्या है। लोहे के साथ हवा और पानी का संपर्क होता है तो एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे लोहे के ऊपर मिट्टी जैसी परत जम जाती है। उसे हम कोरोजन कहते हैं, उसे हम जंग कहते हैं। जंग से लोहे पर क्या प्रभाव पड़ता है आइए जानते हैं। इससे लोहा कमज़ोर होता जाता है, उसमें भार सहने की क्षमता घटती जाती है। वातावरण की प्रतिक्रिया से लोहे के ऊपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड इत्यादि यौगिक बनते हैं। उसी से बचाने के लिए मेथड्स फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन आज हम बताने जा रहे हैं। कोरोजन से बचाव के लिए 2 विधियां प्रयोग की जाती है: मेटेलिक कोरोजन रेसिस्टेंट कोटिंग, नॉन मेटेलिक कोरोजन रेसिस्टेंट कोटिंग। सामान्यतः निम्न प्रकार की कोरोजन रेसिस्टेंट कोटिंग उपयोग में ली जाती है। पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा है गैल्वेनाइजिंग, तीसरा है क्लैडिंग, चौथा है मेटल स्प्रेइंग, पाँचवा सीमेंटेशन। आइए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में जानते हैं। किसी कार्यखंड पर जॉब पर विभिन्न धातुओं या विद्युत के द्वारा सजावटी या संरक्षणशील धातु लेपन को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसमें जिस कंपोनेंट पर धातु का लेपन यानी प्लेट करना हो उसे इलेक्ट्रोलाइट घोल में डुबाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, प्लेट की जाने वाली कंपोनेंट को डीसी निम्न वोल्टेज उच्च वोल्टेज ऋणात्मक ध्रुव से जोड़कर कैथोड बनाया जाता है तथा जिस पर धातु को प्लेटिंग करना होता है उसे एनोड बनाकर धनात्मक यानी पॉजिटिव ध्रुव से जोड़कर इलेक्ट्रोलाइट में सर्किट पूर्ण करने के लिए डुबाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट धातु के आयंस को सप्लाई करता है जो कंपोनेंट यानी कैथोड पर एकत्रित होते हैं यानी डिपॉजिट होते हैं। एनोड घुलनशील हो सकते हैं तथा उसी धातु के बने होते हैं जिसकी प्लेटिंग कंपोनेंट की सतह पर की जानी है, जैसे तांबा, जिंक एवं निकल आदि। क्रोमियम जैसे अघुलनशील एनोड को सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि के परिपथ को पूर्ण करने के लिए उपयोग किया जाता है। सामान्यतः निकल
सामान्यतः निकल, सिल्वर, कैडमियम, क्रोमियम तथा तांबे इत्यादि धातुओं को इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा आइए गैल्वेनाइजिंग। इस विधि में माइल्ड स्टील पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग के लिए कंपोनेंट की सतह को साफ करने के लिए सबसे पहले उसे ठंडे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गर्म सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है। तत्पश्चात जिंक क्लोराइड तथा एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ फ्लक्स किया जाता है। अंत में उसे पिघले जस्ते में डुबाया जाता है। कभी कभी चमक तथा समान मोटाई देने के लिए इसमें कुछ मात्रा में एल्युमिनियम मिलाया जाता है। जिंक बात के ताप को सामान्यतः 450 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 465 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रखा जाता है। डूबे हुए गर्म कंपोनेंट को बाद में वाटर बाथ में डुबोया या क्विंच किया जाता है। अधिकांशतः गैल्वेनाइजिंग नट बोल्ट, पाइप, वाशर, स्ट्रक्चर कार्यों में उपयोगी है। तीसरा क्लैडिंग। इस विधि में बेस मेटल तथा कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल की कोटिंग की कंपोजिट विलेट्स को रोल या खींचा जाता है। बेस मेटल तथा कोटिंग की मोटाई अनुपात में कम होते हैं। उदाहरणार्थ स्टील की एल्युमिनियम के साथ क्लैडिंग, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। चौथा है मेटल स्प्रेइंग। इस विधि में पिघले हुए धातु कणों को कंपोनेंट सतह पर स्प्रे किया जाता है, जो कि पहले से ग्रिप्स ब्लास्टेड तथा डिग्रीस्ड ग्रीस हटी हुई की हुई होती है। यानी मेटल पर कोई ग्रीस या कोई डस्ट नहीं रहना चाहिए। मेटल स्प्रेइंग के द्वारा स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, जिंक, ब्रास, कॉपर आदि की परत चढ़ा दी जाती है। मेटल स्प्रेइंग के निम्न लाभ होते हैं। खराब शाफ्ट को सुधारा जा सकता है। सतह को बियर रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है। लौह धातुओं पर अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर कोरोजन से बचाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। पांचवा है सीमेंटेशन। धातु सतह को कोरोजन से बचाने के लिए निम्न 3 सीमेंटेशन विधियां अपनाई जाती है। पहला सेराडाइजिंग जिंक कोटिंग, क्लोराइजिंग एल्युमिनियम कोटिंग, क्रोमाइजिंग क्रोमियम कोटिंग। सेराडाइजिंग जिंक कोटिंग। इस विधि में सर्वप्रथम कंपोनेंट को ग्रीट ब्लास्टिंग या एसिड में डुबाकर तैयार किया जाता है। तत्पश्चात जिंक पाउडर के घूर्णित स्टील बैरल में रखते हुए 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। कोटिंग के लिए लिया गया समय कोट की मोटाई पर निर्भर करता है। गर्म पाउडर डिफ्यूजन से लौह धातु कंपोनेंट से बंध जाता है तथा आयरन, जिंक इंटरमेटेलिक कंपाउंड की कठोर तथा समान परत बन जाती है। सेराडीकृत कंपोनेंट की सतह कुछ खुरदरी प्राप्त होगी, जो कि इसकी बॉन्ड पेंटिंग के लिए अच्छी ग्रिप बनाएगी। दूसरा है क्लोराइजिंग एल्यूमीनियम कोटिंग। यह विधि सेराडाइजिंग के समान ही है, लेकिन इसमें उपयोग किया गया पाउडर एल्युमिनियम होता है, जिसे 850 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य गर्म किया जाता है। यह विधि सामान्यतः स्टील के कंपोनेंट को जंग से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। इस विधि में सेराडाइजिंग की अपेक्षा उच्च ताप तथा उच्च आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम लोग कोरोजन से बचाने के लिए जो उपाय सीखे। धन्यवाद।
क्रोमाइजिंग क्रोमियम कोटिंग। इस विधि में क्रोमाइजिंग किए जाने वाले कंपोनेंट को एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा क्रोमियम पाउडर को 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हाइड्रोजन के वातावरण में बेक किया जाता है। इसमें क्रोमियम रिच सतह प्राप्त होती है, अतः यह विधि अधिक खर्चीली होती है। इसलिए केवल उन्हीं धातुओं पर किया जाता है जहां कोरोजन से अधिक बचाव की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।